अच्छी कि उठ 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 चले कि गोम बड़ी कोई उठना कर तैयार नहीं सबे कोन अच्छी জিতল কিনি জিতল अगर जीत भी जा तो निबे साकल किनी निबे साकल थोड़ा बोले नियंत्रण के लिए कि मैं यार काम छुड़ोगी वो मेरे नो किच इसी कारण दोस्तों मैं नैनीताल भी नहीं ले गया बाइक को। मैंने कहा छोड़ो यार बहुत प्रॉब्लम आ रही है। जोर से एकदम है मेरे की बात ही फिर गांव वाला आ रहा मरना खाई डाल दिया ना खाई। यहाँ से देखो बिल्कुल वेल्डिंग जो है वो टूट गई है। और ये वेल्डिंग कैसे टूटी ये भिड़ते ना आपस में मैदान में पहलवान एक ने तो हारना लिए फिर दोस्तों भंडारी भाई से भी विदा लेते हैं और मिलते हैं फिर बहुत जल्दी। जो हेलमेट संभाल रखा था दोस्तों शोभा ने संभाल रखा था, बहुत बहुत धन्यवाद है। एक और नई शानदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। ठीक मासो चौतान से तो कल हम लेट नाइट दोस्तों ठीक भंडारी भाई के घर पे पहुंच गए थे। कल की यात्रा जो थी हमें छोड़नी पड़ गई थी, मतलब ट्रिप जो थी और लंबी थी बट अचानक से उसको कैंसिल करना पड़ा। वो सारी चीज़ें मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दी है कि क्यों कैंसिल करना पड़ा। बाकी आधे टाइम थोड़ा सा सीन भी हो गया था, तेंदुआ वगैरह भी दिख गया था, नहीं बाघ वगैरह दिख गया था, बट चलो वहाँ से भी भगवान जी की कृपा रही तो बच ही गए। बाकी रात भर दोस्तों झमाझम बारिश चल रही थी और अब जो मौसम क्या है पूरा खुल गया है और बिल्कुल जो मौसम क्या है एकदम क्रिस्टल क्लियर हो रखा है। क्रिस्टल क्लियर से मेरा मतलब है कि दूर दूर की जो पहाड़ियाँ हैं ना वो भी बिल्कुल क्लियर दिखाई देती है। चलिए इसी क्रिस्टल क्लियर मौसम के साथ आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी इस प्यारी सी वीडियो में देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से और चौथान पट्टी के इस खूबसूरत से गांव मासो गांव से। नाश्ता वगैरह जो है दोस्तों मस्त करके हो गया है। टाइम जो हो रहा है ठीक 10 बजे का हो गया है। अब निकलने की तैयारी है दोस्तों सीधा अपने घरों की तरफ। चलो तब ताई जी बाय बाय, मिलते हैं आपको। ओके ख्याल रखिए, बाय बाय। सबका ख्याल रखे मम्मी पापा शीतल भाई। ठीक था। चलो जो हेलमेट संभाल रखा था दोस्तों शोभा ने संभाल रखा था, बहुत बहुत धन्यवाद है। चलो तब मिलते हैं आपको भी आपके ब्यो में। ब्यो से पहले भेज है घूमने को। अच्छा ब्यो से पहले भेज, चलो ठीक, ओके बाय बाय। ऊपर मासो बैंड पे भी आ गए हैं दोस्तों। यहाँ से हमारे पास अब दो रास्ते हैं, या तो ऊपर थैली साइड होते हुए जा सकते हैं या तो ऊपरे खाल होते हुए जा सकते हैं। ऊपरे खाल नहीं जाना है वैसे, ऊपरे खाल से पहले यानी जगतपुरी वाले रास्ते पे, तो ऊपर वाले रास्ते से नहीं जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ना रोड बहुत ज़्यादा डैमेज है और कल बारिश बहुत ज़्यादा हुई थी तो उसके चक्कर में क्या हो सकता है कि वहाँ पर रोड टूटी गई होगी ज़्यादा, तो ज़्यादा सूटेबल हमें इस वाले रास्ते से लग रहा है जगतपुरी होते हुए। चलो फिर निकलते हैं। चलिए फिर दोस्तों भंडारी भाई से भी विदा लेते हैं और मिलते हैं फिर बहुत जल्दी एक दो दिन बाद। प्रधान साहब की जय हो। प्रधान साहब मत बोलो अभी यार। अरे बिल्कुल हमारे लिए तो प्रधान बन गया भाई दोस्तों घर से मेरे को इतने फोन आ रहे हैं, पूरे गांव वाले बोल रहे हैं कि प्रधान बन प्रधान बन। बोलो सही है भाई, हैं मौका मुझे मिलता तो मैं तो तैयार था। हाँ पर मौका चलो मिल रहा है तो इस मौका को गवा मत, विकास कर अपने क्षेत्र का। तब मैं आऊँगा गांव में क्या विकास कर रखा है देखने आऊँगा मैं। वीडियो बनाऊंगा राहुल ने ये देखो यहाँ के प्रधान है ये विकास कर रखा है, तब देखने मजा आएगा। घर से दोस्तों इतने कॉल आ गए हैं, घर वालों के भी गांव वालों के भी, दिल्ली तक से फोन आ रहे हैं दादाजी लोगों के कि उड़ जा टिकट ले प्रधान बन। आप लोग ही दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताओ क्या मुझे उड़ना चाहिए या नहीं उड़ना चाहिए। वैसे तो मेरा मन नहीं है क्योंकि इन चीज़ों में जाके फिर मैं मतलब हो जाएगा ना कि इस पर इतना ध्यान नहीं दे पाऊँगा जो मैं काम कर रहा हूँ, तो मन तो इतना है नहीं, पर चलो देखते हैं क्या होता है। बाकी घर से फ़ोन आ रहे हैं, एक बार घर जाते हैं फिर घर में देखते हैं क्या प्लान होता है, मतलब इस बारे में जो है ठीक से टिप्पणी करेंगे और फिर देखेंगे। बाकी आप लोग भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चलो फिर विदाई लेते हैं भंडारी भाई से, मिलते हैं तमें। बाय बाय। ओके बाय बाय। कॉल करने हैं बिल्कुल। अब यहाँ से आधे तक तो दीपू भाई मेरे साथ चलेंगे, वहाँ से दीपू भाई को भी प्रचार में निकलना है। बिल्कुल विधायक सीट के। हाँ विधायक सीट के लिए दीपू भाई जो है वो विधायक बनेंगे, अब उसके लिए उठेंगे है ना। गाली खाएंगे सब। बाकी दीपू भाई को भी प्रचार में जाना है दोस्तों अनूप भाई जी का। हाँ बिल्कुल। चलो तब है। आप तोली गांव से दोस्तों काफ़ी आगे आ गए हैं और कल जो हमने बाघ देखा था दोस्तों यहीं पे देखा था। यहाँ से वो नीचे की तरफ भागा और नीचे से उसने सीधा मुंडी करी हम पे, खतरनाक भाई साहब। कल जो फिर भागे ना हम यहाँ से क्या ही बोले। बाकी चलो निकलते हैं, दीपू भाई लोग तो आगे चले गए। क्या ही बोले यार दोस्तों, एक टेंशन खत्म होती है दूसरी टेंशन शुरू हो जाती है। यही दोस्तों ज़िंदगी है, क्या ही बोल सकते हैं। बाकी फिलहाल दोस्तों अभी मैं पहुंच गया हूं ठीक
खलदार के सामने, यानी हूँ ठीक रतोट गांव के यात्री विश्राम घर के सामने। यहाँ से रतकोट के लिए रास्ता जाता है और खलदार जो है दोस्तों वो ये रहा, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। बाकी नीचे की तरफ आपको सूसी वगैरह देखने को मिलेगा, पूरा सूसी मार्केट। यानी बस बेदीखाल भी पहुँचने वाला हूँ। यहाँ से बस बेदीखाल जो है 2-3 किलोमीटर की दूरी पे है। और मासो से यानी भंडारी भाई के घर से दोस्तों मैं दीपू भाई और रोहित भाई 12 बजे निकल गए थे और मेरे को 4 बज गए हैं दोस्तों, बस 4 बजने वाले हैं। वैसे तो दीपू भाई जो हैं वो निकल गए हैं, उन्होंने भी दोस्तों प्रचार में जाना था तो वो जल्दी जल्दी कवर कर रहे थे, वो जल्दी जल्दी निकल गए। मुझे काम करवाने थे तो मैं उन कामों पे लग गया। सबसे पहले दोस्तों मैं गया पेट्रोल पंप, वहाँ से मैंने गाड़ी में तेल भी दिलाया। साथ में दोस्तों बाइक का जो पॉल्यूशन है वो ख़त्म हो गया था तो उसको भी बनाया, पॉल्यूशन का कागज़ जो है वो भी मस्त करके बन गया है। बट एक दिक्कत और मेरे साथ आ गई थी जो कि दोस्तों पहले ही आ गई, और वो प्रॉब्लम जो थी वो पहले ही आ गई थी जब मैंने दोस्तों गाड़ी को मासो ही छोड़ा था यात्रा पे से निकलने से पहले। इसी कारण दोस्तों मैं नैनीताल भी नहीं ले गया बाइक को। मैंने कहा छोड़ो यार, बहुत प्रॉब्लम आ रही है। बाइक का जो लेग गार्ड है दोस्तों वो ही टूट गया है। यहाँ से देखो बिल्कुल वेल्डिंग जो है वो टूट गई है, और ये वेल्डिंग कैसे टूटी ये मेरी समझ में भी नहीं आया। कहीं गाड़ी गिरी नहीं, ऐसे वेल्डिंग तभी टूटती है दोस्तों जब गाड़ी कहीं गिर जाती है। या तो ये पहले ही कच्चा था और फिर किसी ने इसको छेड़ा है, फिर ये टूट गई। बट चलो कोई बात नहीं, इसको भी सही करवाएंगे। फिर मैं गया दोस्तों वेल्डिंग वालों के पास, बट पहले के पास गया, उन्होंने कहा जो काम करता है वो प्रचार में जा रखा है। फिर दूसरे भाई जी के पास गया, उन्होंने बोला मेरे पास पानी वगैरह नहीं है, ये खुल नहीं पाएगा, तो फिर कैसे होगा। तो उसी के चक्कर में ये वाला काम तो नहीं हुआ, बट और काम हो गए हैं। और उन्हीं कामों को निपटाते मुझे इतना टाइम भी हुआ। बाकी मैं वीडियो एडिट भी कर रहा था, मैंने वीडियो डालने की भी सोची, बट उसमें भी प्रॉब्लम आ गई। फिर आप सभी के लिए आज वीडियो भी नहीं आई। शाम तक सोच रहा हूँ कि शाम तक एडिट हो जाए तो शाम के 8 बजे तक आपके लिए नैनीताल का बढ़िया से ब्लॉग आ जाएगा। ऐसी जो अलग अलग प्रॉब्लम है दोस्तों वो आती रहती है, बट बाइक के ऐसे हाल देखे ना बहुत दुख होता है यार। वो पूरा टूट गया वहाँ से, बट ये कैसे टूटा समझ नहीं आया। शायद जब बाइक पहले गिरी थी शायद ये उसी टाइम टूट गया था, बट ये थोड़ा बहुत अड़गा होगा, किसी ने इस पर वज़न मारा होगा, मतलब पैर वैर से किसी ने हिलाया होगा या ऐसे झटका दिया होगा, तो ये उस टाइम टूटा शायद। बट चलो अब जो होना था तो हो ही गया। बट चलो इतनी बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेल्डिंग वालों के पास बस 2 मिनट में ठीक हो जाएगा। बट भाई जी के पास पानी वगैरह नहीं थे नट खोलने के, तो उन्होंने बोला कहीं और करवाना, बैजरो वगैरह में कराना। तो इसको बैजरो में कराएंगे अब कल, देखते हैं वहाँ होता है कि नहीं होता है। सुबह से ही जो मौसम था दोस्तों वो भी बिल्कुल मस्त हो रखा था, बारिश के कोई चांस नहीं थे। बट अब मौसम ने अपनी करवटें जो हैं थोड़ा थोड़ा करके बदल दी हैं। मौसम भी पूरा देखो ख़राब हो रहा है। सामने वाले डांड की तरफ आप देख सकते हो, वहाँ से तो पूरा बिगड़ गया है, बारिश के पूरे चांस बन रहे हैं। तो चलो मैं ही फटाफट निकलता हूँ, आज मीटिंग भी है गाँव में दोस्तों, आज मीटिंग भी है, वो है प्रधान पद के लिए। तो देखते हैं क्या होता है आज मीटिंग में, मीटिंग को भी ज्वाइन करते हैं। वैसे तो लोग बोल रहे हैं तू भी खड़ा हो, बट देखते हैं। वैसे मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है दोस्तों ऐसे कामों में, मतलब प्रधान वगैरह में, बट चलो लोग बोल रहे हैं तो क्या पता एक बार ट्राई हो ही जाए, और देखते हैं क्या होता है। समझ तो मेरी अभी कुछ भी नहीं आ रहा है, काफ़ी लोग बोल रहे हैं, बट चलो मीटिंग को ज्वाइन करते हैं। मीटिंग में खूब सारा मज़ा आने वाला है। और बेदीखाल में भी रुकना है दोस्तों, क्योंकि होम मिनिस्टर का जो है वो कॉल आ गया है, तो सब्जी भी लेनी है। तो चलो निकलते हैं। बेदीखाल मार्केट में भी पहुंच गए हैं दोस्तों, और मार्केट देखो यार पूरा का पूरा खाली हो रखा है। चलो हम अपना काम निपटाते हैं, सब्जी लेते हैं फटाफट से। सब्जी वगैरह भी मैंने ले ली है दोस्तों, और बेदीखाल मार्केट से थोड़ा सा नीचे आ गया हूँ। सैदोखाल भी पहुँचने वाला हूँ दोस्तों, और बेदीखाल से नीचे साइड यानी बेजोर साइड तो मौसम पूरा ख़राब होना शुरू हो गया था। बट हमारे साइड का मौसम देखो यार क्या गजब हो रखा है, पूरा मौसम खुला हुआ है, और इस तरफ से हल्के बादल देखो लगे हुए हैं। और दीवा पर्वत की तो क्या ही बात करें दोस्तों, हमेशा से बिल्कुल खूबसूरत लगता है। और ऊपर चोटियों पे भी देखो बिल्कुल अभी जो है बादल लगे हुए हैं, कोहरा लगा हुआ है, बड़ा प्यारा माहौल। और यहीं से दोस्तों खूब सारे गांव जो हैं वो कवर हो जाते हैं, जो कि मैं आपको दिखाते रहता हूं। बट यहाँ से कदोला भी दिखता है, और कदोला के जो ताई जी लोग हैं वो मेरे को मिलती हैं तो कहती हैं बोल तो सभी गाँव दिखाता है, बोल हमारे गाँव नहीं दिखाता है, जबकि मैं यहाँ से हमेशा कदोला को भी कवर करता हूँ। बट चलो कोई बात नहीं, यह है ताई जी आप लोगों का गाँव, खूबसूरत सा गांव कदोला गांव। और हमारे क्षेत्र में जितने भी बड़े बड़े गांव हैं ना, उनमें से एक गांव कदोला गांव भी है। बाकी ये वाला गांव कदोला गांव है दोस्तों, और 1-2 घर जो हैं वो नीचे तरफ को भी हैं, थोड़ा बहुत ही कवर होता है। और बिल्कुल देखो धार में जो है वो चौंडला गांव है, बड़ा खूबसूरत ये गांव भी, और बहुत प्यारी लोकेशन पे है। बाकी टाइम भी जो है दोस्तों ठीक 5 बजने वाले हैं, तो फटाफट जो है वो निकलते हैं।
अपने गांव का भी दोस्तों ये सबसे डेंजरस वाला जोन है, यानी लैंडस्लाइड वाला जोन है। यहाँ देखो यार, यहाँ पे पूरी टूट फूट हो गई है। बड़े बड़े पत्थर जो हैं वो रोड पे आ गए हैं। कुछ ही दिन पहले दोस्तों रोड बनी थी और फिर से देखो ऊपर से जो पूरा का पूरा मलबा है ना वो नीचे आ गया है। बड़े बड़े पत्थर भी आ रखे हैं। चलो भाई, पूरे के पूरे 3 दिन बाद जो है दोस्तों अपने गाँव में पहुँच गए हैं। यात्रा ने और लंबी होने दी पर सभी के कुछ ना कुछ काम थे, तो उसी के चक्कर में यात्रा को छोड़ के वापसी घरों की तरफ आना पड़ा। माता जी से मिले दोस्तों, जो कि बढ़िया से कंघी कर रही हैं फिलहाल, और हंसी आ रही है इनको। क्या हो गया भैया? मैं इतने काम करवाए ना, इतने काम करवाए, मुझे पता है, और काम ही नहीं हुए। मतलब अब मुझे पता है ना मैं क्या क्या करवा रहा था। मैं गया था या तुम गए थे? मैं पहले वहाँ से वहाँ गया, अच्छा, फिर तो वहाँ से वापस आया। हाँ, ये मेरी माँ देखो मुझे जबरदस्ती मीटिंग में लेके जा रही है, बट चलो तुम्हारे चक्कर में मैं जा रहा हूँ मीटिंग में। बाकी चलो चलते हैं मीटिंग में, देखते हैं क्या हो रहा है वहाँ, सुनते हैं भाई। और पर बोले नहीं हूं तो के लिए मैं यार काम ब्लॉगिंग वो मेरे नो के अवश्य इंपॉर्टेंट तुम्हें होगा कि कुछ चीज नहीं लेकिन जो भी पैसा में से वैसे आऊं वो एक अलावा तो मेरे कोई इंपॉर्टेंट नहीं, प्रधान जी को बहुत कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन पहले में वही काम थे प्राइवेट है। अगर मैं प्रधान बढ़ भी बोलूं पहले में आपको वही काम थे प्राइवेट है, तब मैं प्रधान का काम प्राइवेट है। लेकिन साफ सीधी बात है आज परवा मैं अगर बैठूं जन मैं अभी 3-4 दिन बाद आऊं तो इन न्यूज़ों की तुम बैठ जाना चाहो। लेकिन ये से पहले प्रधान ऐसे पहले अभी मेरे प्रधान जी दर बात है कि प्रधान जी की यही वो लोगों ने गाल दी ये चक्रम कि तू गोम नहीं है। अरे भैया शायद अरे एक दिन बात रहती है, तुम्हें बताओ जब मीटिंग होगी काम होगा तो काम तो यहां आएगा कार्तिका लेकिन तुम बोलो थे प्रधान छै नहीं को प्रधान कुछ काम ही नहीं जन मतलब तुम दागा में बोल दे क्या बोले चार बताओ इनसे की पता चल मैं उड़ गयो अरे पता चल है क्यों तो बेसी मैं तो चाहूँ ये बोल रही मैं 10,000 में बिक जाऊंगी। बेटा कोई नहीं लेने वाला, टेंशन मत ले। रात के 8 बज गए हैं दोस्तों और फिलहाल मैं बढ़िया से मीटिंग से आ गया हूँ। मीटिंग भी काफ़ी शानदार रही और मैंने तो जो था वो सीधा सबके सामने रख दिया है, क्योंकि आज कुछ बोलूँगा कल कुछ और हो तो वो भी फिर गलत है। तो इसलिए जो मेरे पॉइंट थे मैंने साफ क्लियर बताए कि मेरे लिए पहले तो मेरा यूट्यूब का काम है और उसके बाद ही मैं इस काम को प्रायोरिटी दूंगा, क्योंकि मेरा ऐसा है कि सबसे पहले मेरे लिए यूट्यूब है। आप सब लोगों के लिए मैं वीडियोस बनाता हूँ। तो अगर मैं प्रधान बन भी गया तो फिर मैं प्रधान तो अब बन रहा हूँ, पहले तो मैं इसी में था। यहीं से मेरे को इतनी जान पहचान मिली है, इतने लोग मेरे को जानते हैं, इतने लोग प्यार करते हैं, इतने लोग स्नेह करते हैं। तो आप लोग ही हो और आप लोग ही पहले मेरे लिए हो, उसके बाद फिर मेरे लिए यही चीज़ है। बाकी चलो अगर घुसेंगे, अगर बन गए तो फिर उसके बाद वहाँ पे अपना 100% देंगे, यहाँ पे अपना 100% देंगे। बाकी वो तो बात की बात है, बट मैंने वहाँ पे क्लियर बोला कि कल को अगर ऐसा हो कि मैं कहीं अपने इस काम के चक्कर में कहीं गया हूँ तो कल को ऐसी बात नहीं होनी चाहिए कि लोग पीछे गालियाँ दे रहे हैं कि प्रधान तो रहता नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो मैंने क्लियर बोल दिया है कि अगर आपको जिताना है तो इन चीज़ों के साथ भी जिताना है। और बाकी ऐसा तो नहीं है कि मैं हमेशा ही रहूँ। जब भी गाँव के कोई भी मीटिंग के काम होंगे, कुछ भी काम होंगे, वहाँ पे मैं प्रेजेंट रहूँगा, सारी चीज़ें करूँगा। बाई चांस कभी किसी का निजी काम रहे और तब मैं ना हूँ, इसलिए मैंने बोला है। ऐसे में नहीं बोला है कि कभी नहीं रहूँगा, क्योंकि कभी कभी होता है घूमना भी, ऐसा नहीं होता है। बाकी वो चीज़ें मैंने जो है आप सभी के सामने और गाँव वालों के सामने रखी हैं सारी चीज़ें, कि जहाँ पे गाँव की कुछ भी बात हो, मीटिंग वगैरह होगी, सबसे पहले प्रधान खड़ा रहता है और प्रधान रहेगा। बट वही है कि जहाँ पे किसी के निजी काम हो और गलती से, वैसे तो मैं रहूँगा पर क्या पता कभी ना हो पाए या नहीं हूँ, अर्जेंट नहीं हूँ, तब भी काम हो जाएंगे, क्योंकि मोरी मारनी होती है मुझे, तब भी मैं करवा दूँगा किसी न किसी चीज़ से। बट वही है कि होता है ना कि प्रधान गालियाँ खाता है, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आज तक ऐसे कुछ काम करे नहीं जिससे लोग गलत बोले। तो अच्छा नहीं लगता है कि अगर कोई कुछ बोले,
तो इसीलिए मैं राजनीति की तरफ नहीं घुसता हूँ, ना उठता हूँ, क्योंकि राजनीति एक ऐसी चीज़ है ना जो कि बहुत बड़ा जंजाल है और जो उसमें है उसको पता है। बाकी अच्छी भी है, अगर अच्छे काम करोगे तो अच्छा ही बोलेंगे, पर कुछ होते हैं अच्छा काम करने के बाद भी गलत बोलते हैं। पर चलो देखते हैं क्या होता है। घर वाले गांव वाले इतना सपोर्ट कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि उठ उठ उठ, तो तभी जाके उठा हूँ, नहीं तो ऐसा कुछ भी नहीं था। पर चलो देखते हैं क्या होता है। माता जी से ही मिली है दोस्तों, फिलहाल छाछ छोल रही है। छाछ जो छोली जाती है आजकल डब्बे में ही छोली जाती है, क्योंकि अब घी दूध इतना रह ही नहीं गया। हाँ हाँ, वही बात भी है। खुश तो बड़े होंगे आज आप। मैंने कहा खुश तो बड़े होंगे आज आप। खुश मतलब हाँ कि उठ गया। खुश में चिंता हुई भाई, चिंता भी मेरा चिंता हुई मीजन है कि वे हाथ पता नहीं क्या घूम पड़वा कागज मई पता नहीं भुआलू जीतल कि नहीं जीतलू, अगर जीत भी जा तो निभे साकल के निभे साकलू, फिर गाँव वाला आ रहे मरना खड़ी डाल दिया खड़ी इन भी चिंता ये कदी की चिंता चिंता कदी की चिंता। हाँ तो क्यों उठाया, क्यों उठाया? नहीं उठाया तो पर सपोर्ट तो हरी छाटा हो जाएगा परवा में लड़ा तो मार देना। डर है मतलब। जन पापड़ में पाए नहीं रहते, कभी वो इन्हें जान दे कभी इन्हें जान दे, वो अड़गुंदी नहीं जाना। अच्छा उन्हें हुई अच्छी मिहान गंगतोल कि आप आरो जो आप होना चाहिए जो लोग होना चाहिए उठा देवा उठी से नए लड़का से आजकल मतलब जब वो नहीं गई पहले तो कागज नहीं छाया ऑनलाइन नहीं छाया, अब ऑनलाइन काम होने से अनपढ़ लोग कुछ नहीं कर सकूं। सही बात है। यंग लौंडा था उठावा है बिसने बसने नीचे लोग बिसने से बोल के कर है कई बात है मां तो वो लोग मान न पा, तभी तो बोल वाले हैं राहुल उठ तो उठ भाई, पीछे पड़ गए। सबसे पहले तो जो घर वाले हैं दोस्तों, इन्होंने कहा उठ तो उठ उठ तो उठ। अब फिर ये हुआ दोस्तों कि सच बता रहा हूँ आपको, जब मैं मीटिंग में जा रहा था तो मैंने मम्मी को कहा कि मैं नहीं उठ रहा हूँ, तो ये मेरे को जबरदस्ती तो पहले नीचे ले गए। उसके बाद जब मैंने पापा जी की को देखा ना तो मेरे को डर लग गया। मैंने कहा कि अगर मैं ना बोलूंगा यहाँ पे तो फिर पता नहीं मेरा क्या होगा, तो मैंने कहा हाँ बोलना है। बाकी इस चीज की कोई टेंशन नहीं है कि काम वगैरह, क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं तो जाएंगे समझेंगे और फिर वो चीज भी हम कर ही देंगे, है ना। बाकी चलो गांव वाले सपोर्ट करेंगे तो सब होगा। भेदभाव मत करना, भेदभाव क्यों होगा? और वो काम अच्छा करना है, काम अच्छा ही होगा। अच्छा काम होगा तो अच्छा रहेगा। और भाई दो चार झूठी पीटी मिला देगा तो फिर मार खाएगा। मार भी खाएगा। अरे तो झूठी पीटी मिलाएगा, लोगों के लिए गाली चिड़पन करेगा, गाली देगा, मैं नहीं ला रहा हूँ, क्या करना है तुमने मेरा, मार खाएगा। मार देगा तू, जैसे गरीब है तो वैसे गरीब बन के रहना, ठीक है। अच्छा पापा जी के चेहरे पे खुशी देखो, आज बहुत तगड़ी वाली हो रही है ना। तो पापा जी ने आज जो कहा वो मैंने कर दिया। एक सच्चा बेटा होने का फर्ज मैंने निभा दिया है, और अब प्रधान बनूंगा तो एक अच्छा और सच्चा प्रधान बनने की कोशिश करूंगा। वो तो सारे गांव के चेहरे पर खुशी है ना, हैं सारे गांव वालों की उम्मीद थी तो रावल उठे, बिल्कुल कि नहीं। और तू नहीं उठता तो तब यार सब तुम वीडियो में बोले तो सारा घूम जाना चाहिए, आज वोट है जाता अब वो चला जाएगी, उनका वो है चला जाएगी तो क्या करें। जीत गए तो भी ठीक, नहीं जीते तो भी ठीक। ये तो बस वोट की चोट है। जीत गए तो ठीक, नहीं जीते तो ठीक। दो लोग जब भिड़ते ना आपस में मैदान में पहलवान, एक ने तो हारना है, एक ने हारना है कि नहीं। एक जीतता तो एक हारता है। तो फिर दोस्तों सभी गांव वालों का सपोर्ट है, तो देखते हैं क्या होता है। बाकी जीतेंगे तो भी ठीक, नहीं जीतेंगे तो भी ठीक, कोई बात नहीं। उठ गए हैं, उठा दिया है तो उठ गए हैं, और अब देखते हैं। अब मैदान में बिल्कुल डट के खड़े होंगे और जीतने के लिए होंगे, मतलब जीतेंगे अब बिल्कुल। बाकी हमारी ग्राम सभा से हमारी बहुत लोग वीडियोस देखते हैं, तो बस वोट दे देना। इस बार आपका प्यार और सपोर्ट चाहिए। बाकी फिर उसके बाद जितने भी काम रुके हैं सारे करवाऊंगा, सब करवाऊंगा। बाकी आप वोट दे, एक बार पद दिलाएं, और उस पद का जो सही यूज़ है ना, उस पद का मैं सही यूज़ करूंगा। बाकी चलिए इस वीडियो को इतना रखते हैं।
कैसी लगी आपको वीडियो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। अच्छी लगी हो तो जहाँ शेयर करें, जहाँ कमेंट करें। अपनी राय दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। बाकी चलिए मिलते हैं आपको अगले नई मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड पीस आउट गाइस।